अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी भुना हुआ कीमा या फ्राई कीमा या ढाबा स्टाइल कीमा। बिल्कुल भूनते भूनते ही ये तैयार हो जाता है। और कभी आपका दिल करे चटपटा मज़ेदार सा कीमा खाने का तो ये वही रेसिपी है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा भुना हुआ कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले हाफ़ कप के बराबर ऑयल। और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून। सबसे पहले अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर इसे भूनेंगे। जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा ना अदरक लहसुन का, तो हम यहाँ पर डाल देंगे प्याज। प्याज मैंने 2 ली है मीडियम साइज़ की, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर जैसे अदरक लहसुन हमारा होता है तो हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। तो ये देख सकते हैं ये है वो प्याज। आधा किलो कीमे के लिए जो है ना मीडियम साइज़ की 2 छोटी प्याज आप ले सकते हैं, नहीं तो एक बड़े साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं। और इनको बारीक स्लाइस कटिंग करेंगे। और यहाँ पर प्याज को भी हमने सबसे पहले फ्राई करना है। जैसे प्याज के लच्छे खुल जाते हैं ना, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 3 गरम मसाले, जिसमें है लौंग 3 अदद, काली मिर्चियाँ हैं 6 से 7 अदद, और हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। ये 3 ही गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे। और बड़ी इलायची और दालचीनी आपने नहीं डालनी, ना तेज़ पत्ता डालना है। ये देख सकते हैं प्याज जो है ना सॉफ्ट हो चुकी है, तो हमें इस तरह ही प्याज चाहिए। जैसे ये नरम सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद ये मैंने कीमा लिया है आधा किलो कीमा, जिसे मैंने एक मशीन का निकला हुआ है ये बारीक कीमा, या आप हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे डाल दिया है और इसको फिर करेंगे यहाँ पर इसकी फ्राई करेंगे, यानी कि भुनाई करेंगे। यहाँ पर कीमे को प्याज के साथ भूनेंगे। और यहाँ पर ड्राई मसाले हम डाल देंगे, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और जैसे कीमे का कलर आप जब चेंज हो जाए तब आपने ये ड्राई मसाले डालकर इसे मिक्स कर लेना है खूब अच्छे से। और यहाँ पर आंच को जो है ना मीडियम थोड़ी सी हाई पे आपने रखनी है। और पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए तो यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। ये टमाटर भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी गोल स्लाइस कटिंग कर लिया। इस तरह ये जल्दी गल जाते हैं। बाकी जो आपको उसका छिलका नज़र आएगा ना टमाटरों का, वो आप निकाल सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर जो है मैंने ढक दिया है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाए। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन हटाया था और मैंने दम पर रखा था। बिल्कुल आँच को हमने दम पे कर दिया। जब ढक्कन ढका था तो उस टाइम हमने दम पे रख दिया था इसे, तेज़ आँच पे आपने नहीं पकाना। अब आप देख सकते हैं टमाटर सारे हल हो चुके हैं इसके अंदर। इस तरह आप जब मैश करेंगे ना तो आराम से ये मैश हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, पुदीना थोड़ा सा ले लिया है, और अदरक के लस्से हम यहाँ पर डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और ये है पिसी हुई काली मिर्च। मोटी दरदरी आपने मिर्च डालनी है वो हम साथ डाल देंगे इसके, और इससे अच्छा सा यहाँ पर भूनेंगे ताकि इन तमाम जो मसाले हमने ऊपर से डाले हैं ना इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आपने देखा होगा शुरू से अब तक जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हम डाल रहे हैं उसके हम साथ साथ भुनाई भी करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह ये कीमा बिल्कुल तैयार हो जाता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कच्चा है। तो अगर आपको थोड़ा शक हो तो जब हमने टमाटर डाले थे तब आप उसमें हाफ़ कप पानी डाल सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा कीमा जो है ना बेहतरीन तैयार हो चुका है। हरे धनिए का, पुदीने का, अदरक का, सबका फ्लेवर, हरी मिर्चों का बेहतरीन इसमें आ चुका है। तो ये मज़ेदार सा चटपटा कीमा आप पराठे पूरी के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, या घर की चपाती के साथ खाएं। लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बना है। और मैं कहूँगी अगर आपने एक दफ़ा ये कीमा बनाया तो इंशाल्लाह आप अपनी तमाम कीमे की रेसिपी जो है ना फ्राई कीमे की वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बनाना, कम चीज़ों के साथ है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।